गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास सेकंड का एक न्यू चैप्टर कर्ली लुक्स एंड द थ्री बियर्स इस स्टोरी को रीड करेंगे। कर्ली लुक्स मीन्स होते हैं, कर्ली मीन्स होते हैं घुंघराले, घुंघराले बालों वाली एक लड़की, और थ्री बियर्स तीन भालुओं की ये कहानी है। वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वाज कर्ली लुक्स। वन डे शी वेंट into the forest near her house. She saw a cottage. एक बार एक लड़की थी जिसके बाल कैसे थे, कर्ली थे, मतलब घुंघराले थे। हर नेम बाद उसका नाम क्या था, कर्ली लुक्स। उसके बाल कर्ली थे, जैसे इसमें दिख रहा ना हमको फोटो में। कर्ली मीन्स होते घुंघराले, इसलिए उसका नाम क्या था, कर्ली लुक्स। एक दिन शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो कहाँ गई, जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, नियर मीन्स होता है पास, हर हाउस उसके हाउस जो घर था ना उसके पास एक जंगल था, उसमें गई। शी सा आ कॉटेज, उसने क्या देखा, एक कॉटेज। कॉटेज मीन्स होता है झोंपड़ी, हट। उसने कुटिया, एक झोंपड़ी देखी। इज एनीबडी इन, उसमें कोई नहीं था। एनीबडी मतलब होता है कोई नहीं, उसमें कोई नहीं था। सी आस्क्ड, उसने पूछा, इसमें कोई है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। देयर वाज नोबडी, उसमें कोई नहीं था। नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं, उसमें कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, जो उसमें बियर फैमिली जो रहती थी ना, बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, उसमें कौन रहती थी, एक बियर फैमिली रहती थी। दे हैड गॉन फॉर आ वॉक, वो कहाँ गई थी, वॉक करने गई थी। जैसे कि इसमें दिख रही है ना, ये बियर फैमिली, ये पापा बियर, ये मामा बियर, ये बेबी बियर, ठीक है। उसमें कॉटेज में कौन रहती थी, बियर फैमिली रहती थी। कर्ली लुक्स वेंट इन, सी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर। कर्ली लुक्स उसमें गई। सी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर, उसने देखा कि उसमें कोई रहता है। सी सॉ थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। पॉरेज, ये इसमें डी साइलेंट है, पॉरेज है। पॉरेज मीन्स होता है दलिया। सीसा, उसने देखा कि तीन बाउल्स, तीन कटोरे में दलिया रखा हुआ है टेबल के ऊपर। देयर वाज ए बिग बाउल फॉर पापा। देयर वाज, बिग मतलब होता है बड़ा, बाउल मीन्स कटोरा, उसमें जो बड़ा कटोरा था वो पापा बियर का था। ए मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर, जो बीच का था, मिडिल मीन्स होता है बीच का, जो बीच के साइज का बाउल था वो मामा बियर का था। एंड अ टिनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। टाइनी मीन्स होता है नन्हा, एक छोटा सा, जो बेबी होता है ना उसको हम छोटा नन्हा सा बेबी बोलते हैं। टाइनी मीन्स होता है नन्हा छोटा सा। तो बियर एंड अ टिनी बाउल, लिटिल बाउल फॉर बेबी, जो छोटा बाउल था वो लिटिल बेबी का था। कर्ली लुक्स वाज हंग्री। कर्ली लुक्स जो थी वो बहुत भूखी थी। हंग्री मीन्स होता है भूखा, वो कैसी थी, बहुत भूखी थी। सी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, उसने दलिया जो था वो बड़े बाउल में से खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत ही गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, उसने फिर क्या देखा, मिडिल साइज का जो बाउल था उसमें से उसने दलिया खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। टू मीन्स होता है भी, वो बहुत ही ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टिनी बाउल, टिनी लिटिल बाउल्स, उसने फिर क्या किया, जो टिनी, जो छोटा बेबी था ना, बियर बेबी, उसका बाउल का दलिया उसने खाया। इट वाज जस्ट राइट, ये बहुत सही था, ना ठंडा था ना गर्म था। जो पापा बियर है उसका जो दलिया था वो बहुत ही गर्म था, और मामा बिग का था जो, वो बहुत ही ठंडा था। और जो टिनी बेबी था ना बियर, उसका दलिया बहुत ही राइट था, मतलब ना ठंडा था ना गर्म था। कर्ली लुक्स एट अप ऑल द पॉरेज, कर्ली लुक्स ने क्या करा, पूरा दलिया खा गई। ऑल मतलब सारा दलिया सभी बाउल का खा गई। देन सी वेंट टू द बेडरूम, अब वो कहाँ गई, बेडरूम में गई। देयर वाज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, जो बड़ा बेड था वो किसका था, पापा बेयर का था। ए मिडिल साइज बेड फॉर मामा बेयर का, जो बीच का था, जो बड़े से थोड़ा छोटा था, वो किसका था, मामा बेयर का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर, जो जो बेबी बियर था ना उसका बेड था वो छोटा था। द बिग बेड वाज वेरी, जो बड़ा बेड था ना वो बहुत ही हार्ड था, कठोर था। हार्ड मीन्स होता है कठोर, बहुत ही कठोर था।
द मिडिल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट, जो मिडिल साइज का बेड था मामा बेयर का वो बहुत ही सॉफ्ट था। बट द टिनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, जो नन्ना बेबी बेयर था ना उसका जो बेड था वो बहुत ही सही था, ना कठोर था ना सॉफ्ट था, एकदम राइट था। कर्ली लुक्स फेल स्लीप इन द टिनी लिटिल बेड, कर्ली लुक्स जो थी वो जो टिनी लिटिल बेयर बेबी था ना उसके बेड पर सो गई। द बेयर फैमिली कम बैक, अब बेयर फैमिली वापस आ गई। समबडी एट माई पोरिज सॉर्टेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रुफ वॉइस, समबडी मतलब किसी ने, एट मीन्स होता खाना, किसी ने मेरा दलिया खाया। सॉर्टेड पापा बेयर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। इन हिज बिग बहुत, पापा बेयर जो थे ना वो बहुत बड़ी आवाज़ में चिल्लाया। ग्रुप वॉइस मीन्स होता है कर्कश कठोर आवाज़ में चिल्लाया। समबडी एट माई पोरिज टू सैड मामा बेयर, किसी ने मेरा भी दलिया खाया है, मामा बियर ने कहा। सैड मामा बियर। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरिज सैड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस, किसी ने मेरा भी दलिया पूरा ख़त्म कर दिया है, बेबी बियर ने अपनी छोटी सुंदर आवाज़ में बोला। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब बेयर फैमिली जो थी अपने बेडरूम में गई। समबडी स्लिप्ड इन माई बेड सॉर्टेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रुफ वॉइस, समबडी कोई मेरे बेड पर सोया था। सॉर्टेड चिल्लाया, कौन? पापा बेयर जोर से चिल्लाया, कोई मेरे बेड पर सोया था। इन हिज बिग ग्रुफ वॉइस एक कठोर और कर्कश आवाज़ में चिल्लाया। समबडी स्लिप्ड इन माई बेड टू सैड मामा बेयर, मामा बेयर भी ने भी बोला कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। समबडी इज स्लीपिंग इज माई बेड सैड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस, कोई मेरे बिस्तर पर तो सो रहा है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है, इन माई बेड सैड बेबी बियर ने कहा अपनी मधुर आवाज़ में कि मेरे बेड पर तो अभी भी कोई सो रहा है। कर्ली लुक्स वॉक अप, कर्ली लुक्स एकदम जागी, वॉक अप मीन्स होता है जागना। सी सा द थ्री बियर, उसने देखा कि तीन भालू मेरे सामने खड़े हैं। सी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज द कुड, वो बेड पर से एकदम जंप करी मतलब कूद गई, डाउन मीन्स नीचे, और दौड़ी आउट ऑफ द कॉटेज अपनी झोपड़ी के बाहर। एज फास्ट एज सी कुड, जल्दी जल्दी वो इस झोपड़ी के बाहर भागी। देखिए इसमें ये थ्री बेबी बेयर्स दिख रहा है, वो पापा बेयर्स, मामा बेयर्स और बेबी बेयर्स, और ये कर्ली लुक्स बेड पर सो रही है और ये कैसे हुई, एकदम कूदी, जंप्ड किया अपने घर की ओर। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इसके हम अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। कर्ली मीन्स घुंघराले, कॉटेज मीन्स झोंपड़ी, बाउल्स मीन्स कटोरा, पोरिज मीन्स दलिया, हंगरी मीन्स भूखा। ठीक है, इसके अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, मेरी बहन के जो बाल हैं वो मुलायम और घुंघराले हैं। व्हेन आई एम हंगरी, मैं बहुत भूखी हूँ। आई ईट अ लॉट, मैं बहुत कुछ खा सकती हूँ। रीडिंग इज फन। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में झोंपड़ी थी उसमें कौन रहता था, तो कौन रहता था उसमें? बियर फैमिली रहती थी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। ठीक है, फिर क्या है सेकंड, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक्स ने टेबल के ऊपर क्या देखा? तो कर्ली लॉक्स सी का हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सा। कर्ली लॉक्स सा थ्री बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, उसने क्या देखा था? तीन बाउल्स दलिया के जो भरे हुए थे वो टेबल के ऊपर रखे हुए थे। व्हाट डिड द ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल, उसने क्यों जो बेबी बियर था ना उसके बाउल का ही पॉरेज उसने खाया? तो इसका आंसर था सी एट, ईट का हो जाएगा एट। सी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी एस इट वाज जस्ट राइट एंड सी वाज हंगरी, क्योंकि वो सबसे सही था, ना ठंडा था ना गर्म था, और वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सारा दलिया जो खा लिया। हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड बे, कौन के बेड पे कर्ली लॉक्स सोई थी और क्यों सोई थी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वे, वो इसलिए सोई थी। द बेबी बेयर्स बेड, यहाँ से आएगा कर्ली लॉक्स स्लीप इन के बाद आएगा, इनके बाद आएगा द बेबी बेयर्स बेड बिकॉज द बेड नेदर हार्ड एंड सॉफ्ट, वह कैसा था? ना ज़्यादा कठोर था ना ज़्यादा सॉफ्ट था। लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, क्या आपने कभी जंगल का सीन देखा है? व्हाट डिड यू सी
देयर, और देखा है तो वहाँ पर आपको क्या दिखा है, तो यदि आपने देखा हो तो आपको क्या लिखना है, यस, हाँ जंगल हमने देखा है। और वहाँ पे क्या देखा है आपने, जंगल में क्या दिखते हैं हमको, सबसे पहले ट्री दिखते हैं, और जैसे कोई जानवर दिखता है जैसे एन एलिफेंट, या आप बड़े जंगल गए हो तो टाइगर, लॉयन, कुछ भी आपको जो देखा हो आपने वो लिख सकते हैं आप। देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल, ये स्वीट्स की जो प्लेट है वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर। यू वांट टू ईट सम स्वीट, आपको स्वीट खाना चाहते हो। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, यदि एक टेबल पे कुछ स्वीट्स रखे हैं और आप उनको खाना चाहोगे तो आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने बड़ों की परमिशन लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, आई विल आस्क परमिशन, ठीक है, परमिशन फ्रॉम द ओनर, हमारे बड़ों जो होते हैं ना उनसे हम परमिशन लेंगे, ठीक है, और फिर हम स्वीट्स को खाएंगे। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, आपको सोचिए कि आप बाउल में क्या खाते हो और अपनी भाषा में लिखिए कि आप बाउल को क्या बोलते हो और उसमें क्या खाते हो। तो हम बाउल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, और हम बाउल में क्या खाते हैं, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, राइस हुए, सूप हुआ, एंड खीर, सब्जी, और जो भी आप खाते हो वो आंसर में लिखिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रिंटेड दैट यू आर कर्ली लुक्स, सोचिए, सपोज कीजिए कि आप कर्ली लॉक्स हो। टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज, और आप बियर फैमिली की जो झोपड़ी थी ना उसमें आप गए हो। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट यून ऑन लैंग्वेज, आप सोचिए कि आप कर्ली लॉक्स हो और अपने दोस्तों को ये बताइए कि आप कहाँ गए थे, बियर फैमिली के झोंपड़ी में गए थे। यू कैन से द स्टोरी, और स्टोरी लिखिए फर्स्ट इन यूर, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एंड देन इन इंग्लिश, फिर उसको इंग्लिश में लिखना है। बिगन लाइक दिस, इसको स्ट्रेस भी करना है। आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर वन डे, तो आपको ये स्टोरी लिखना है। मैंने यहाँ तक लिखी है, आप अपने अनुसार इस स्टोरी को लिखिए। द बियर फैमिली, बियर फैमिली ये कौन है, पापा बियर है, मामा बियर है, बेबी बियर है। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आप भी अपने फैमिली की पिक्चर लाइए। टेक सम चार्ट पेपर, चार्ट पेपर रहता है ना जो बड़ा, उसमें बनाइए। राइट ऑन इट, उसमें लिखिए माई फैमिली, ये क्या है, माई फैमिली। स्टिक्स पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट देयर नेम्स, यूज मिस्टर एंड मिसेज फॉर एल्डर पीपल, जो बड़े हैं हमको उनके आगे हमको मिस्टर लगाना है और मिसेस और उनके नाम लिखना है। राइट दिस मी, और आखिरी में लिखना है कि यह मैं हूँ। स्टिक योर पिक्चर एंड राइट योर नेम्स, और उसके नीचे हमने नाम लिखने हैं। द वर्ड्स कर्ली एंड हगरी टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स, कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वियर्स नाउ फ्रॉम देम इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन। द वर्ड्स में क्या आया, कर्ली और हंगरी आया, और कौन से वर्ड आए हैं इस स्टोरी में वो हमको लिखना है। तो इसमें क्या है, लिटिल, ग्रुप, हैप्पी, एंग्री, स्ट्रॉन्ग, वीक, टिनी, सरप्राइज्ड, गॉट, और जो भी आए हों आप लिखिए, क्योंकि जो फैमिली कैसी थी ऐसी थी इसके बारे में हमको लिखना है। राइट 5 लाइन्स ऑफ माई फैमिली, अपने फैमिली के ऊपर 5 लाइन्स लिखना है। जो आपको आए वो लिखिए, मैंने ये लिखी है। देयर आर 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, 4। बी हेल्प ईच अदर, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। बी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, जो हमेशा फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार मनाते हैं। बी हैप्पी टुगेदर, हमेशा खुश रहते हैं। आई लव माई फैमिली, मेरी फैमिली से मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेट्स एंड लिसन एंजॉय, सुनिए और इन्जॉय की। ए सेलर वेंट टू सी, एक जो नाविक था वो क्या देख रहा था, समुद्र समुद्र समुद्र। टू सी वाट ही कुड सी, उसने क्या देखा है, दूर दूर तक देखता है देखता है देखता है। वट ऑल द हिट कुड सी, वह कैसा करता है, देखता है देखता है। वाट द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी, क्या देखता है वो, गहरा नीला रंग समुद्र में देखता है। मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल, सी और सी में जैसे फ़र्क होता है, सी मीन्स समुद्र और सी मीन्स देखना, टेल मीन्स लंबा, टेल मीन्स कहानी, जो टेल मीन्स पूंछ और टेल मीन्स लंबा। तो द सी वाटर इज सॉल्ट, जो समुद्र में जो नमक पानी कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। आई सी अ बर्ड टुडे, मैंने आज एक पक्षी देखा, मतलब सी मतलब ये समुद्र होता है, सी मतलब देखना। माई डॉग इज लॉन्ग टेल, मेरी डॉग की जो पूँछ है वो कैसी है, लंबी है। माई नानी टेल्स मी आर लवली
लवली स्टोरी एवरी डे। मेरी नानी जो है लंबी कहानी मुझको प्रत्येक दिन सुनाती है। तो टेल मीन्स यहाँ पूछ होता है और टेल मीन्स यहाँ पर लंबा होता है, लंबी कहानी। द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर समबडी केम इन लुक्स एट व्हाट दे डिड। जो बियर फैमिली थी वो वॉक करने गई थी, उसके पहले जो उसका डिनर जो किसी ने ख़राब किया। क्या किया इसमें? राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस। जो रॉन्ग प्लेस है, देखिए प्लेट में बॉल रख दी है, ये माउस बैठ गया है, किसी जग में सूज रख दिया है, बिल्ली यहाँ पर बैठ गई है, तो हमको ये बनना है। ए बॉल इज ऑन पापा बियर्स प्लेट। पापा बियर्स की प्लेट पर क्या रख दी? किसी ने बॉल। ए फ्लावर इज ऑन मामा बियर्स प्लेट। मामा बियर्स की प्लेट पर किसी ने फ्लावर रख दिए। ए प्लांट इज अंडर बेबी बियर्स चेयर। बेबी बियर्स की चेयर के नीचे क्या है? ए प्लांट इज अंडर बेबी बियर्स चेयर। बेबी बियर्स के नीचे किसी ने क्या रख दिया है? प्लांट रख दिया है। वॉट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। और इस पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? ए कैट इज ऑन द चेयर। कैट कहाँ बैठी है? चेयर के ऊपर। द शूज इन द जार। जार के अंदर क्या रखा है? जूता रखा है। माउस इज ऑन द फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट में कौन बैठा है? चूहा। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।